गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचओ टीचिंग पर एक बार फिर से। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3D। देखिए, हमने एक्सरसाइज में 3C तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको 3C तक कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो आपका चैप्टर जो चल रहा है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला, ठीक है। तो आपको सिंपली इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं और किस किस टाइप से किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं इसमें कई मेथड बता चुका हूं। देखिए, उनमें से सबसे पहले आपको मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। तो आप सभी को याद है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं। दूसरा जो मेथड था आपका वो था कॉलम मेथड और अगला वाला था डायगोनल मेथड, ठीक है। तो इन सभी से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इधर ध्यान से समझेंगे, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर दिया है और इसमें क्वेश्चन से एक बार आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। चलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें कहो फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन में 1 से लेकर 12 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 12 तक के सभी आपको एक ही प्रोसीजर पर बेस्ड हैं, ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट इधर ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, तो ठीक है। तो इधर समझिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 225, समझ में आ गया। तो इसका आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि ये संख्या कितने का स्क्वायर रूट है। समझ में आ रहा है ना, कितनी संख्या का स्क्वायर रूट है। चलिए आइए देखते हैं। तो प्राइम फैक्टर है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो आपको इसके पीएफ निकालने हैं। तो पीएफ किस तरीके से निकालते हैं, ध्यान दीजिए। इधर ही दे रखा है 225, तो 225 को सबसे पहले तो आप प्राइम नंबर से डिविजिबल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये जाएगा 3 से, 3 7 या 21, और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब आपका ये 3 से फिर से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से जाएगा 5 5 5 से 25 और 5 से जाएगा 1 टाइम, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स आ गए आपकी, ये संख्या में आ गई 225 के इज इक्वल में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई में 5, समझ गए। तो इसमें जितने भी फैक्टर आते हैं उनमें से आपको 2 के पेयर्स बनाने होते हैं। क्या करना होता है, 2 के पेयर्स बनाने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसमें से 3 का एक पेयर ये बन गया और 5 का एक पेयर ये बन गया। इन दोनों संख्याओं में से एक एक डिजिट को बाहर ले लेते हैं। तो आइए बाहर ले लेते हैं इसमें से 3 और ये मल्टीप्लाई में 5। इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 15 और यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर हो गया ना सभी को। चलिए पहले से आप कर लीजिएगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो आपने कर लिया है ये वाला क्वेश्चन। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 441 संख्या लिखी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम 441 के फैक्टर्स करेंगे। तो 441 के फैक्टर्स आपके ये 3 से डिविजिबल है, तो ये जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 4 जा हो गया 12 और 3 7 जा 21, 3 से फिर से जाएगा, 3 4 जा हो गया 12 और 3 9 जा 27। अब जाएगा 7 से, तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, समझ में आ गया। ये जाएगा 7 से 1 मोर टाइम, तो इसके फैक्टर्स देखिएगा, ये आ जाएगा 441 इज इक्वल टू 3377। तो इसमें से भी क्या करना है, आप इसी की तरह करेंगे। इसमें से भी आपको 2 के पेयर्स बनाने हैं। देखिए स्क्वायर में सभी में आपको 2 संख्याओं के पेयर्स बनाने होते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। केवल जो पेयर बन जाएंगे उनमें से एक एक संख्या बाहर लेकर बस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको 7 का एक पेयर बनना दिखाई दे रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 7 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 21, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हो चुका है। तो आगे के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सभी क्वेश्चंस एक एक करके कराने वाला हूं, तो आप पेशेंस बनाए रखिए और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने नोट कर दिया है और इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो आइए समझते हैं इसे। इसमें संख्या लिखी हुई है 729 के आपको फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा,
ये सबसे पहले हम इसको 3 से डिविजिबल करेंगे तो ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा हो गया 12 और 3 3 जा 9। क्लियर? अब ये 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब ये आपका फिर से 3 से डिविजिबल है तो 3 से जाएगा 27 टाइम, 3 से फिर से ये डिविजिबल है तो 3 से जाएगा 9 टाइम, 3 से फिर से डिविजिबल है, 3 से जाएगा 1 मोर टाइम और 3 से डिविजिबल है 1 मोर टाइम, ये जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पेयर्स बना लेने हैं। तो समझ लीजिएगा ऐसे, ये है 729 के आपको पेयर्स बनाने हैं। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 3 फिर से 3 फिर से और 3 फिर से और 3 फिर से। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, बस दोनों के पेयर बना लीजिए, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर। तीनों में से एक एक संख्या बाहर लेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा। चलिए मैं आपको इधर लिख देता हूँ उसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा छोटा सा लिख रहा है लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। 3 into 3 into 3, इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 27, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 पर। तो 4 में आपको 1296 संख्या दे रखी है, इसमें भी आपको पेयर्स बनाने हैं तो ध्यान दीजिएगा 1296 के पेयर्स आपको बना लेने हैं। तो ये संख्या आपके 2 से डिविजिबल है तो 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। 2 से फिर से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। 2 से डिविजिबल है, 2 से जाएगा ये 2 1 जा हो गया 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। 2 से फिर से डिविजिबल होगी, 2 8 जा 16 और ये कितनी बार जाएगा 2 1 जा 2। अब आपका ये 3 से डिविजिबल है तो ये जाएगा 3 से 27 टाइम। ठीक है, 3 से डिविजिबल है 81, 3 से 27 टाइम चला जाता है। अब 3 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 टाइम। 3 से फिर से डिविजिबल है तो ये जाएगा 3 टाइम और 3 से फिर से डिविजिबल हो जाएगा तो ये जाएगा 1 मोर टाइम। क्लियर? तो इसके फैक्टर्स आपके सामने ही लिखे हुए हैं तो आपको इसमें पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, पेयर्स बनाने हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जब पेयर्स बनाएंगे 1296 के तो इसमें कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, दोनों के पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और 4 पेयर। इनमें से एक एक संख्या बाहर ले लीजिए तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा कितना होता है 36 होता है। मैं इसका आंसर ऊपर लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 36, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्लियर तो हो चुका है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ठीक है, पहले आप इतना कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, गुड। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 और ये 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 4 तक करा दिया है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये 6 इधर देखते हैं। इसमें संख्या आपको कितनी दे रखी है 2025। अब 2025 के आप फैक्टर्स करिएगा तो मेरे ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है आपका तो ये 3 से जाएगा, 3 6 जा 18, कितने बचे 2 और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। आपका ये फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 से जाएगा 3 2 जा 6। क्लियर, और ये 3 जाएगा 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब आपका ये 3 से फिर से डिविजिबल है तो ये जाएगा 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी आपका फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 से जाएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। और ये 5 से डिविजिबल है, 5 से जाएगा 5 टाइम और 5 से जाएगा 1 मोर टाइम। इज दैट क्लियर ना? तो आगे ध्यान दीजिएगा, इसके फैक्टर्स हम लिख लेते हैं इधर। ये संख्या 2025 है तो 2025 का फैक्टर्स लिखेंगे, ये आ जाएगा 3, कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 और ये 5 है 2 टाइम्स तो 3 into 3 मल्टीप्लाई 3 into 3 और मल्टीप्लाई में 5 into 5। अब इसमें जितनी भी संख्याएं बन रही हैं उनमें से दो के पेयर में से एक एक संख्या को बाहर लेना है। तो एक पेयर, दो पेयर और ये 3 पेयर, 3 में से एक एक संख्या बाहर ले लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई में 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 से 15 और 15 3 से कितना होता है भाई 15 3 से 45। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 45, इसका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर ना?
वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर आप मेहनत ऐसे करते रहेंगे ना तो आपको कोई भी परीक्षा सॉल्व करने से या टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आप अपनी मेहनत पर कायम रहें, अपनी मेहनत को बरकरार रखें। क्लियर ना? बहुत अच्छे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में जो संख्या लिखी है 4096 है। भैया बता दीजिएगा मुझे, ये आपको टफ तो नहीं लग रहा है, कठिन तो नहीं लग रहा है? मतलब इस तरीके से आपको फैक्टर्स कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? क्योंकि मैं तो भी डायरेक्टली कर रहा हूँ इसे। आप चाहें तो इसको किसी पर भी पहले रफली कर लीजिए, फिर आप इस तरीके से करिए। अगर आपको फेयर पर गलत होने का डर लग रहा है तो ठीक है, वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है। आप केवल मल्टीप्लाई कर लेंगे यार तो आपको अच्छे से हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई फास्ट आना चाहिए, जितना आप तेज कर सकते हैं करिए, ठीक है ना? तभी आप इसको आसानी से कर पा सकते हैं, ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला। इसमें जो ये संख्या दे रखी है 4096, ये आपकी 2 से डिविजिबल है। 2 से जाएगा 2 1 2, 0 का 0 लग गया, 2 4 8 और कितनी बार जाएगा? 2 8 16। 2 से भाई फिर से डिविजिबल हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा? 2 1 2 0, 2 2 4 और 2 4 8। 2 से फिर से डिविजिबल है, 2 से जाएगा 2 5 10, 2 1 2 2 2 4। क्लियर ना? बहुत अच्छे। आगे देखते हैं इसे। 2 से ये फिर से डिविजिबल है, 2 से 2 2 4, 2 5 10 और 2 6 12। 2 से फिर से डिविजिबल है, 2 1 2, 2 2 4 और 2 8 16। ये 2 से फिर से जाएगा डिविजिबल में, तो ये जाएगा 2 6 12 और 2 4 8। 2 से फिर से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 से 32 टाइम और 2 से फिर से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से जाएगा 16 टाइम। 2 से फिर से डिविजिबल है, 2 से जाएगा 8 टाइम। 2 से फिर से डिविजिबल है, 2 से जाएगा 4 टाइम। 2 से फिर से डिविजिबल है, 2 से जाएगा 2 टाइम और 2 से फिर से डिविजिबल है भाई अभी तक, तो ये जाएगा 1 मोर टाइम। क्लियर ना? इसके कुछ फैक्टर कुछ ज्यादा ही हैं तो मैं इधर लिखूंगा तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है ना? मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं तो समझ लीजिएगा बस कि आपको जो संख्या लिखी है 4096 इसके तो फैक्टर्स लिखे हैं। अब क्योंकि इस पर थोड़ा सा स्पेस कम है तो मुझे इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? अब देखते जाइए इसके पेयर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 संख्याएं हैं तो ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 और ये 12। अब 12 में से सभी में से दो दो के पेयर बना लीजिए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर, ठीक है? अब 6 पेयर बन गए, 6 में से एक एक संख्या बाहर ले लीजिए, तो देखिएगा 2 मल्टीप्लाई 2 फिर से 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 2, ठीक है? 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम। क्लियर ना? अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलिए 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 और 32 2 वही कितना होता है बता दीजिए जल्दी से, कमेंट करके फटाफट से बताइए कितना होता है? 64 होता है भाई, 64। इज दैट क्लियर ना? वेरी गुड। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहेंगे तो इसी तरीके से और फास्ट मुझसे भी ज्यादा तेज आप कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि थोड़ा मुझे समझाने में टाइम लगता है इसलिए आप कह सकते हैं, वरना इसमें कुछ ज्यादा टाइम खास लगता नहीं है। बस आपको केवल कैलकुलेट करना आना चाहिए, फास्टली मल्टीप्लाई करेंगे आप और डिवाइड करके आप इसका आंसर फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बढ़ेंगे हम आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ, तो पहले आप इतना कर लीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। क्लियर ना? वेरी गुड। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा इसमें क्वेश्चन जो आपका 7 वाला है उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक है? तो आइए बढ़ते हैं इस पर। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये आपकी संख्या दे रखी है 7056, ठीक है ना? अब 7056 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं, बस करना कुछ ज्यादा नहीं है। आपको एक ही मेथड है, मैं आपको सभी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्लियर हो रहा है ना भाई? सभी को आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। आप ये मत समझिएगा कि सिंपल है सरल है फैक्टर ही तो करने कर लेंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कर तो लेंगे, क्या बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जब इसको एक बार कर चुके होंगे ना तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल आपको कोई तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं होने वाली नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? तो आइए बढ़ते हैं। अच्छा, एक साइड में इतने क्वेश्चंस क्यों दे रखे होते हैं? कुछ तो रीजन होगा ना। किसी ने जो बुक बनाई है वो सोच समझ के लिए बनाई होगी, क्योंकि इतने भी जितने इसमें प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो सभी आपके प्रैक्टिसिंग के लिए दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उन्हें आपको मजा आ रहा है कि ज्यादा काम बढ़ाने में, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ये चाहते हैं कि अगर टीचर अगर 10 क्वेश्चन कराएगा तो 20 क्वेश्चन बच्चा खुद करेगा। समझ में आ रहा है? 20 क्वेश्चन आप खुद करेंगे तब आप इसको कर पाएंगे आसानी से।
मैथमेटिशियन ऐसे नहीं बन जाते हैं सबके सब, समझ में आ रहा है। और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कृपया करके वीडियो को ना पूरा देखा करिए। आप क्या करते हैं, स्किप किया, एक क्वेश्चन किया, अरे मजा नहीं आ रहा है यार, क्या बात है। आप ये नहीं समझते हैं भाई कि किसी भी टीचर को पढ़ाने में या किसी को भी समझाने में कितना टाइम लगता है। आप तो ये कहते हैं कि बस वीडियो तो बनाइए, क्या हम भी बना लेंगे, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन एक जो टैलेंट होता है, एक जो तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं, तो वही तो यहाँ पर बढ़ा सकता है जिसमें थोड़ा टैलेंट है, जो अपना टैलेंट शो करना चाहता है, दिखाना चाहता है। लेकिन मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, मेरा केवल उद्देश्य इतना है कि जो बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं पाते हैं उन सभी के लिए मैं एक मतलब पहल मैंने जो करी है वो सभी के लिए वीडियो है, सभी के लिए, कोई भी देख सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप शेयर करिए, ठीक है, और वीडियोस को शेयर करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है। और आप तभी लाइक करें जब आपको ये कंटेंट पसंद आता है, क्लियर ना। थैंक यू इसके लिए, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब जो ये क्वेश्चन दे रखा है 7056, इसके हमें फैक्टर्स करने हैं, तो चलिए अभी बढ़ते हैं। 2 से ये डिविजिबल है, 2 से जाएगा 2 3 6 और 2 5 10, 2 से जाएगा 2 2 4 और 2 8 16, 2 से फिर से डिविजिबल हो जाएगा ये, तो 2 से जाएगा 2 1 2, 1 मोर टाइम, और कितना बचा 1, और 15 हो गया, 2 7 14, 2 6 12, 2 2 4, 2 से फिर से डिविजिबल है भाई अभी तक, तो 2 8 16, 2 8 16 और 2 2 4, 2 से फिर से डिविजिबल है, तो ये जाएगा 2 से 2 4 8, 2 4 8 और 2 1 2। अब आपका ये 3 से डिविजिबल है भाई, तो ये 3 से कितनी बार जा रहा है, 3 से जाएगा ये 3 1 3, 1 मोर टाइम, और 3 4 हो गया 12, 3 7 21, 3 से फिर से डिविजिबल है, तो ये जाएगा 3 से कितनी बार जाएगा भाई, 3 से जाएगा 3 4 12 और 3 9 27। अब ये जाएगा 7 से, क्योंकि 7 की टेबल में आता है 49, 7 1 7 और 7 7 49, 7 1 7। अब इसके जो पेयर्स हैं देख लीजिए भाई, आपके सामने है 7056। अब 7056 के आपको फैक्टर्स कर लेने हैं, करिए भाई। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 संख्या है, 2 2, फिर से ये 2 2, और फिर से ये 3 3, और फिर से ये 7 into 7, ठीक है। अब इन सभी में से एक एक संख्या बाहर ले लीजिए, 1 2 3 और ये 4। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें से एक एक संख्या बाहर ले लीजिएगा, 2 × 2 × 3 × 7। चलिए भाई इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 3 से 21 और 21 2 जा 42 और 42 2 जा 84। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 84 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये क्लियर हो चुका है, आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 1800 जो आपकी संख्या लिखी हुई है उसके फैक्टर्स कर लेते हैं, क्लियर। पहले आप इतना कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर हम बढ़ रहे थे, तो इधर जरा ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। तो 8100 ये संख्या लिखी हुई है। अगर आपको ये विजिबल नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर रुकिएगा, मैं अभी यहाँ से हटूंगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे देखिए, ये आपका 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 4 8, और यहाँ पर कितनी बार जाएगा ये चला जाएगा आपका 0 टाइम, क्योंकि नहीं जाएगा 1 में, तो आपका ये कितनी बार जाएगा 2 5 10, और ये 0 का 0 लग गया, ठीक है। अब आपका ये 2 से फिर से डिविजिबल है, 2 से जाएगा 2 2 2 4, 0 का 0, 2 2 4 और 2 5 10। अब आपका ये फिर से डिविजिबल है क्या 2 से अब तो जाएगा नहीं, अब ये 5 से जाने वाला है, तो चलिए वही 5 से कर लेते हैं। तो ये 5 से जाएगा, 5 4 20, अब नहीं जाएगा तो इसमें 0 लग गया, और 5 5 25, क्लियर ना। अब आपका ये 5 से फिर से जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 8 40 और 5 1 5, क्लियर। अभी आपका 3 से जाएगा, और 3 से जाएगा 27 टाइम, और 3 से जाएगा ये 9 टाइम, 3 से जाएगा 3 टाइम, और 3 से जाएगा 1 मोर टाइम, क्लियर ना। एक और बार 3 से ये जाएगा, क्लियर। अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं भाई। इसमें जो संख्या लिखी हुई है ये है 2, फिर से 2। अब चाहे तो आप पहले 3 लिख लीजिए या पहले 5 लिख लीजिए, फर्क तो ज्यादा पड़ने वाला है नहीं है, तो पहले 3 लिख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 into 5, क्लियर। तो आपके फैक्टर्स ये तो हैं 2 3 के 2 पेयर और 5 का 1 पेयर। इनमें से बस संख्याओं को एक एक करके ले लीजिए, 2 into 3 into 3 into 5। चलिए भाई इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 9 10 जा 90 होता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 90, 90 वाला 90, क्लियर ना। 19 मत समझ लीजिएगा, 90 और 19 में बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है स्टूडेंट्स को, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपका आंसर आ गया, ठीक है।
बहुत अच्छे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मैंने नोट कर दिया है यहाँ पर। संख्या लिखी हुई है 9216, इसके फैक्टर्स करने और हमें बताना है किस संख्या का स्क्वायर रूट नंबर है। क्लियर ना? चलिए अभी देखते हैं इसे। 9216 ये संख्या आपको दे रखी है, इसके फैक्टर्स देखते हैं आपके। तो देखिए आपका सबसे पहले किससे जा रहा है, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 और यहाँ पर 2 6 जा 12। क्लियर हो गया? यहाँ पर नहीं जाएगा तो 0 रख गया और 2 8 जा 16 हो गया। अब आपका ये 2 से फिर से डिविजिबल है, 2 से जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया। अब आपका ये 2 से फिर से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 से फिर से डिविजिबल है तो ये जाएगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 से फिर से डिविजिबल है, ये जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 से फिर से डिविजिबल है 1 4 4 टाइम, 2 से फिर से डिविजिबल है 72 टाइम, 2 से फिर से डिविजिबल है 36 टाइम। सही है भाई? आगे ध्यान देते जाइएगा इसमें, ठीक है। और ये 2 से फिर से डिविजिबल है 18 टाइम। अब आपका 2 से फिर से डिविजिबल है 9 टाइम और ये 9 जो जाएगा वो 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और ये जाएगा देखो 3 1 जा 3। इसके फैक्टर थोड़े मैंने छोटा करके लिया लेकिन कंफ्यूजन मत करिएगा, मैं इधर इसके फैक्टर्स लिखा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपकी जो संख्या लिखी है 9216, इसके जो फैक्टर्स हैं पेयर्स देख लीजिएगा, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और ये 5 पेयर, 6 पेयर है। ठीक है, 6 पेयर में से ध्यान देते जाइएगा आप। मैं थोड़ा इधर बना करके लिखूंगा तो कंफ्यूजन मत होइएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 8 9 10 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6 12 डिजिट्स हो गए इसमें। तो 2 का 1 पेयर, 2 का 2 पेयर, 2 का 3 पेयर, 2 का 4 पेयर, 2 का 5 पेयर और 3 का 1 पेयर। ठीक है, संख्या को ले लीजिए 2 into 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से ये 2 और फिर से ये 3, क्योंकि दो दो के पेयर में से एक एक संख्या बाहरी तो ली जाती है भाई। चलिए भैया मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 और 48 2 जा कितना होता है भाई, बता दीजिए जल्दी से। 96 होता है। तो भाई इसका आंसर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। क्लियर हो चुका है भाई, बहुत अच्छे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन और बनाऊंगा, 2 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा एज आपको बताने के लिए कि आपको बताना है इसका आंसर, आपको करके बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर नोट कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जरा इसे, ये संख्या दे रखी है 11025, इसके आपको फैक्टर्स करने हैं और आपको पेयर्स बनाने हैं और ये बताना है कि संख्या कितने का स्क्वायर रूट है। चलिए देखिए भाई, 3 से जाएगा क्योंकि 2 से तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि पीछे वाला जो डिजिट दे रखा है 1 स्पेस का वो 5 है, तो ये 3 से जाएगा। देखिए 3 3 जा हो गया 9, कितने बचे 2 बचे यहाँ पर, और 3 6 जा 18, फिर से 2 बचा 22 हो गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी आपका फिर से 3 से डिविजिबल है तो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब आपका ये 3 से फिर से जाएगा 5 2 6। अब आपका ये 5 से जाएगा, किससे जाएगा भाई 5 से, तो जरा देखिएगा इसे। 5 2 जा हो गया 10, बचे कितने 22 हो गए यहाँ पर, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ये आपका 5 से फिर से जाएगा, ये जाएगा 5 4 से 20 और 5 9 से 45। अब आपका ये 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7, 7 7 49, 7 1 जा 7 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इसके जो आपके पेयर्स बन गए तो उसे देख लीजिए, ये आ जाएगा 11025। इसकी जो पेयर्स बनेंगे 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5, फिर से 5 into 7 into 7। क्लियर ना? वेरी गुड भाई, हमारे तो जितने भी स्टूडेंट जुड़ते हैं एक से एक ब्रिलियंट हैं, समझ में आ रहा है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बस इसको बस आसानी से समझते जाएंगे, उसको करते जाएंगे। ठीक है, इनमें से आपको दो दो के पेयर बना के एक संख्या बाहर ले लेनी है, तो आपको क्या करना है 3 into 5 into 7। और भाई इसका मुझे आंसर बताएंगे आप, कितना आएगा 105 इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 7 5 जा 35 और 35 3 जा 35 कितना होता है 105 होता है। क्लियर ना? तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं वो आपको समझ में तो आ चुके हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लिख कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, इसका आपको आंसर कमेंट करके बता देना है और जरूर बता देना भाई, ध्यान रखिएगा आप मेहनत को बिल्कुल जाया नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 मैं यहाँ पर अभी नोट करूंगा। तो जो आपके क्वेश्चन नंबर दोनों ही वाले क्वेश्चन 11 एंड 12 इसका आप मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मैं अभी आपको क्वेश्चन ये लिख के देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ये दोनों नोट कर दिए हैं। 11 में जो क्वेश्चन संख्या लिखी हुई है 15876 और 12 में जो संख्या लिखी हुई है 17424 है, ठीक है भाई। इन दोनों का आंसर आपको हमें कमेंट करके बता देना है, ठीक है। आपको आंसर कमेंट जरूर करना है, ध्यान दीजिएगा, कमेंट्स योर आंसर, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इन आंसर्स को देगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो भाई इस चीज को थोड़ा सीरियसली लीजिए प्लीज, और इसको आप जरूर क्वेश्चंस को सॉल्व करके जरूर भेजें, ठीक है ना, जिससे कि मुझे पता चले कि हमारे जो स्टूडेंट है वो पढ़ने वाले हैं, ऐसे नहीं है कि बस टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हम वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं, और इसके जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में कराने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो को वेट करें, और इस जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अगर आपको अच्छा लगा है, अगर हमारे क्वेश्चंस जो आपको कराए गए हैं वो समझ में आ चुके हैं, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित बने रहिए, एंड गुड बाय एंड टेक केयर।